तो शॉर्टकट ये है, अगर आप चाहते हो कि आपको किसी फंक्शन का डिक्लेरेशन ना लिखना पड़े, ठीक है, नहीं लिखना पड़े, तो सीधा सा शॉर्टकट है कि आप जो भी फंक्शन बनाओ उन सबको मेन से पहले बनाओ। मेन से अगर आप पहले बनाओगे फंक्शन को, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन आप मेन के पहले लिखोगे, तो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखा जाएगा कि फिर से टेस्ट को कॉल किया गया है, तो फिर से कंट्रोल किसके पास जाएगा, टेस्ट फंक्शन के पास जाएगा, फिर से कॉल होगा और फिर से यहाँ पे टेस्ट के अंदर जो भी लाइंस लिखी गई हैं उनका एग्जीक्यूशन शुरू होगा। और जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या होगा कि रैम में फिर से ए के लिए कहीं और किसी और लोकेशन में स्पेस रिजर्व किया जाएगा और उसमें 5 को स्टोर किया जाएगा और उसके बाद में ए की वैल्यू 5 प्रिंट की जाएगी। उसके बाद में जैसे ही ये प्रोग्राम का, इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा, वैसे ही ये जो स्पेस रिजर्व किया गया था इस रैम के लिए वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अब डेमो देखिए, फिर से कॉल हुआ, डेमो को हमने फिर से कॉल किया, डेमो फिर से कॉल हुआ, कंट्रोल हमारा फिर से यहीं पे आया। अब फिर से आने के बाद हम इस स्टैटिक की वजह से इस लाइन को दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है, दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे और ना ही इस फंक्शन के ख़त्म होने की वजह से इस वेरिएबल को ख़त्म कर देंगे। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है, जिस नोट से आज हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा, आज के इस वीडियो में हमने स्कोप के बारे में जाना, हमने लाइफ टाइम के बारे में जाना, उसके अलावा हमने क्या समझा, उसके अलावा हमने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को भी बहुत डिटेल में प्रोग्राम्स के साथ समझा है। तो अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर, ये देखिए यहाँ पे मोर बटन है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको फोल्डर मिल जाएगा, किसका, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर जाके आप इन सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, पिछले ईयर्स के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 30वें वीडियो में आज हम किसी फंक्शन के अंदर उपयोग होने वाले वेरिएबल के स्कोप एवं लाइफ टाइम के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी फंक्शन के अंदर उपयोग होने वाले वेरिएबल का स्कोप एवं लाइफ टाइम क्या होता है और साथ ही हम समझेंगे कि लोकल एवं ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनका उपयोग कब और किस तरीके से किया जाना चाहिए। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल में समझेंगे, वो भी कुछ सी प्रोग्राम्स के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन में वेरिएबल्स का स्कोप और लाइफ टाइम का क्या मतलब होता है। प्रोग्रामिंग में जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। तो प्रोग्रामिंग में जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वह हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक है। हमें पता है कि वेरिएबल बनते हैं और वेरिएबल बन के ख़त्म हो जाते हैं। तो कोई भी वेरिएबल जो हम बनाते हैं वो हमेशा नहीं रहते और ना ही हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया किसी फंक्शन के अंदर तो ज़रूरी नहीं है कि उस फंक्शन के बाहर भी उस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल ना ही हमेशा के लिए रहते हैं और ना ही हर जगह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से दो मुख्य सवाल उठते हैं, दो मुख्य सवाल होते हैं कि किसी वेरिएबल का स्कोप क्या है और किसी वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, ठीक है। अब किसी वेरिएबल का स्कोप का मतलब क्या होता है, किसी वेरिएबल के स्कोप का मतलब होता है कि यह वेरिएबल कहाँ दिखाई देगा या कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जिस वेरिएबल का स्कोप जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा बड़े एरिया से एक्सेस किया जा सकता है। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, देखिए। और उसके बाद लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि यह वेरिएबल मेमोरी में कब तक रहेगा, ठीक है। मेमोरी मतलब मेन मेमोरी मतलब रैम, है ना। तो जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो कहाँ बनता है, मेन मेमोरी में या रैम में बनता है और उसकी कुछ लाइफ होती है।
तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो दो सवाल हमारे मन में उठना चाहिए कि ये हमारे इस वेरिएबल का स्कोप क्या है, मतलब इस वेरिएबल को हम प्रोग्राम के किस हिस्से से एक्सेस कर सकते हैं, और उस वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा। ठीक है, अब आप ये बेसिक समझ गए, तो चलिए अब हम स्कोप को डिटेल में समझते हैं कि किसी वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, उसको हम डिटेल में समझते हैं। स्कोप बताता है कि कोड के किस हिस्से में वेरिएबल को देखा या एक्सेस किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कोप यह बताता है, किसी वेरिएबल का स्कोप यह बताता है कि हमारे प्रोग्राम के किस हिस्से में वेरिएबल को देखा या एक्सेस किया जा सकता है। जो किसी वेरिएबल का स्कोप होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। स्कोप क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है लोकल स्कोप और दूसरा होता है ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप मतलब जैसे कि हम जानते हैं, लोकल मतलब क्या कि किसी एक छोटे से एरिया में, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक फंक्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल बना हुआ है। इस वेरिएबल का स्कोप लोकल है। लोकल है मतलब कि इस वेरिएबल को बस इसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, इस फंक्शन के बाहर से इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर बनाया जाता है तो उसका स्कोप क्या होता है, लोकल होता है। इसे केवल उसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। फंक्शन के बाहर की दुनिया को इस वेरिएबल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। एग्जाम्पल के लिए यह है आपके बेडरूम के लैंप जैसा है जिसकी रोशनी सिर्फ बेडरूम तक रहती है। तो इसको अगर आप रियल लाइफ से समझना चाहें तो अगर आपके बेडरूम में कोई लैंप है और वो लैंप आप चालू करते हैं तो उसकी रोशनी आपके बेडरूम में ही रहेगी। ठीक है, इसको हम लोकल वेरिएबल की तरह समझ सकते हैं कि उसकी रोशनी को हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, लोकल है उस रूम के लिए, उस बेडरूम की रोशनी। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम एक प्रोग्राम से समझते हैं, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि लोकल स्कोप का मतलब क्या होता है। लोकल स्कोप को समझने के लिए देखिए ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, सी प्रोग्राम है। ठीक है, छोटा सा सी प्रोग्राम है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए, अगर आपने इस सीरीज़ का पिछला वीडियो देखा है तो हमने बताया था कि हमें फंक्शन का उपयोग करने से पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमने फंक्शन की जो डेफिनेशन है, ये जो है ये जो लिखी हुई है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन का डेफिनेशन अगर आप मेन के पहले लिख रहे हो, मेन के पहले लिख रहे हो, ठीक है, मेन के पहले हम क्या लिख रहे हैं, फंक्शन का डेफिनेशन। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इस फंक्शन को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिक्लेयर हम कहाँ करते हैं, डिक्लेयर हम यहाँ करते हैं मेन के पहले। ठीक है, डिक्लेयर। तो अगर हमें डिक्लेयर करना होता तो हम कैसे करते हैं, हम ऐसे करते, वॉइड लिखते और फिर शो लिखते और फिर अंदर कोई पैरामीटर नहीं है तो नहीं है, हम यहाँ सेमीकोलन लगाते। ऐसे हमें डिक्लेयर करना पड़ता कब, जब हम इस डेफिनेशन को मेन के बाद लिखते। ठीक है, तो शॉर्टकट ये है, अगर आप चाहते हो कि आपको किसी फंक्शन का डिक्लेरेशन ना लिखना पड़े, ठीक है, नहीं लिखना पड़े, तो सीधा सा शॉर्टकट है कि आप जो भी फंक्शन बनाओ उन सबको मेन से पहले बनाओ। मेन से अगर आप पहले बनाओगे फंक्शन को, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन आप मेन के पहले लिखोगे तो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस बात को अगर आप समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इस फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल बना हुआ है जिसका स्कोप क्या है, लोकल है। ठीक है, तो देखिए ये प्रोग्राम है, सिंपल सा सी प्रोग्राम है। इंक्लूड किया है हमने सबसे पहले stdio.h को। उसके बाद देखिए ये कंट्रोल हमारा जो कंपाइलर होता है ना, ठीक है, कंट्रोल यहाँ से जाएगा और देखेगा कि मेन फंक्शन कहाँ है। तो क्या ये फंक्शन मेन है, नहीं, ये फंक्शन मेन नहीं है, तो हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा वो इसके अंदर अभी नहीं जाएगा। हमारा जो कंपाइलर होता है वो सबसे पहले किसको ढूंढता है, मेन को ढूंढता है, क्योंकि मेन ही हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, जो मेन फंक्शन होता है वही हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। तो कंट्रोल जो है इसको पार कर जाएगा और ढूंढेगा किसको, मेन को। और जैसे ही मेन मिला तो कंट्रोल हमारा जाएगा मेन के अंदर, और मेन के अंदर इसको पहली लाइन मिल जाएगी क्या, फंक्शन कॉल। ठीक है, ये क्या है, ये है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल है, कॉल किया गया फंक्शन को। किस फंक्शन को कॉल किया गया है, शो फंक्शन को कॉल किया गया है। और कंपाइलर
जब ऊपर से नीचे आ रहा था तब उसने देख लिया था शो फंक्शन कहाँ है, तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल हमारा कहाँ चला जाए, कंट्रोल हमारा शो फंक्शन के पास चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कंट्रोल शो फंक्शन के पास गया तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होगा और यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जाएगा x नाम का, ठीक है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो इसमें एक इंटीजर वैल्यू 10 स्टोर कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद में प्रिंट किया गया है कि इनसाइड शो x इज इक्वल टू %d, ठीक है। %d मतलब x की वैल्यू जो कि 10 है, तो ये प्रिंट होके आ जाएगा। मतलब क्या प्रिंट होके आ जाएगा, इनसाइड शो, ठीक है, फिर ऐसा ये लगा रहेगा x इज इक्वल टू 10, ये पूरी लाइन जो है प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ये लाइन प्रिंट हो गई तो हमारा फंक्शन का ये जो एंड था वो हमारे फंक्शन का एंड आ गया और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, वापस चला जाएगा उस लाइन में जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था उसके जस्ट बाद वाली लाइन में, ठीक है। और उसके बाद वाली लाइन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये कमेंट हम हटा दें और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ %d x, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x प्रिंट करने की कोशिश करें तो हमें एरर मिलेगी कि यहाँ पे x जो है अवेलेबल नहीं है या अननोन वेरिएबल हमें यहाँ पे जब हम x को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये जो x हमने बनाया है इसका स्कोप क्या है, लोकल है, ठीक है, लोकल है इस फंक्शन के लिए बस, ठीक है। ये x को बस हम इस फंक्शन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। बाहर से अगर हम इस x को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर आ जाएगी, ठीक है, हमें एरर आ जाएगी कि अननोन वेरिएबल, ठीक है, एरर आ जाएगी अननोन वेरिएबल x ऐसा करके, ठीक है, कि वेरिएबल x को मैं नहीं पहचानता। उसके बाद में ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है क्या, लोकल स्कोप। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है। कि जब कोई वेरिएबल सभी फंक्शन के बाहर बनाया जाता है तब हम बोलते हैं कि उस वेरिएबल का स्कोप क्या है, ग्लोबल है। इसे प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जो सूरज होता है वो जिसकी रोशनी हर जगह पहुंचती है, हम सूरज को क्या कहेंगे कि वो ग्लोबल है, ठीक है। और घर के अंदर जो बेडरूम में लैंप रखा है उसको हम क्या कहेंगे, लोकल है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब आप लोकल समझ गए हो तो ग्लोबल समझना आपके लिए आसान है। अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल समझने के लिए सबसे पहले इस C प्रोग्राम में हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल क्यों है, क्योंकि ये वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये बाहर है, ठीक है, सब फंक्शन से बाहर है, तो इसलिए ये वेरिएबल ग्लोबल है। ग्लोबल है मतलब कि इस वेरिएबल को कोई भी एक्सेस कर सकता है इस पूरे प्रोग्राम में। इस पूरे प्रोग्राम में चाहे 1000 फंक्शन हो, सभी फंक्शन इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद, ठीक है, सबसे पहले तो इंक्लूड किया जाएगा stdio.h। उसके बाद में ग्लोबल वेरिएबल बनाया जाएगा g नाम का, जिसका जो वैल्यू है वो 20 है, इंटीजर वैल्यू। उसके बाद जो हमारा कंपाइलर होगा जाएगा इसके पास, किसके पास, वॉइड डिस्प्ले के पास जाएगा और देखेगा ये तो मेन नहीं है, तो वो किसको ढूंढ रहा है, मेन को ढूंढ रहा है। तो कंट्रोल कहाँ आएगा, मेन के पास आएगा और मेन के पास आने के बाद इसको क्या मिल जाएगा, फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल मिला तो कंट्रोल हमारा कहाँ चला गया, इस फंक्शन के पास चला गया और यहाँ पर जाके देखिए अब फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन होगा तो प्रिंट होगा कि इनसाइड डिस्प्ले g की वैल्यू प्रिंट होगी, जो कि आसानी से प्रिंट हो जाएगी, g इक्वल टू 20 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये लाइन सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। हमारा कंट्रोल जो है वो इस फंक्शन के एंड में पहुँच जाएगा और इसके बाद हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा, जहाँ से कॉल हुआ था उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। और उसके बाद में देखिए यहाँ से भी हम g को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, g नाम के वेरिएबल को, चूँकि वो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, इसलिए इस ग्लोबल वेरिएबल g को हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइड मेन ऐसा प्रिंट होके आएगा g इक्वल टू %d मतलब g की वैल्यू क्या है, 20 है, ठीक है। तो हम इस ग्लोबल वेरिएबल को डिस्प्ले फंक्शन से भी एक्सेस कर पा रहे हैं और मेन फंक्शन से भी एक्सेस कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इसको ग्लोबल वेरिएबल बोल रहे हैं। ये सूरज की तरह है, इसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद हम समझते हैं कि किसी वेरिएबल के लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है। लाइफ टाइम का मतलब है कि वेरिएबल कंप्यूटर मेमोरी यानी कि रैम में कितने समय तक मौजूद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है।
लोकल वेरिएबल कब बनता है, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तब यह वेरिएबल मेमोरी में बनता है। ठीक है, जैसे ही हम फंक्शन कॉल करते हैं तो ये जो वेरिएबल होता है लोकल वेरिएबल वो बनता है, और जैसे ही फंक्शन का काम खत्म होता है यह वेरिएबल मेमोरी से डिलीट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए अगर आप फंक्शन को दोबारा कॉल करोगे तो यह वेरिएबल फिर से नया बनेगा। ठीक है, इस बात को हम प्रोग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम। सबसे पहले हमारा कंपाइलर जो होगा वो इंक्लूड करेगा किसको, stdio.h को। ठीक है, इंक्लूड करने के बाद ढूंढेगा मेन को, तो देखेगा क्या ये मेन है, नहीं ये मेन नहीं है। फिर इसके बाहर जाएगा, देखेगा एक और फंक्शन मिला, क्या ये मेन है, हाँ ये मेन है। ठीक है, तो मेन मिल गया तो मेन के अंदर जाएगा। मेन के अंदर क्या मिला इसको, टेस्ट फंक्शन को कॉल किया गया है। टेस्ट फंक्शन को कॉल किया गया है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल जाएगा टेस्ट फंक्शन के पास। टेस्ट फंक्शन के पास कंट्रोल गया। अब ये टेस्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। ठीक है, और जैसे ही टेस्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो रैम में हमारी जो मेमोरी है रैम उसमें ए नाम का वेरिएबल के लिए स्पेस रिजर्व हो जाएगा और उसमें 5 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में प्रिंट हो जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन एंड होगा, और जैसे ही ये फंक्शन यहाँ पे एंड होने की कगार पे पहुँचेगा तो क्या होगा, रैम में जो ए के लिए स्पेस रिजर्व किया गया था वो रिजर्व स्पेस हटा दिया जाएगा। मतलब अब ए का नामो निशान मेमोरी से हट जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ था उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल पहुँच जाएगा। यहाँ पे देखा जाएगा कि फिर से टेस्ट को कॉल किया गया है तो फिर से कंट्रोल किसके पास जाएगा, टेस्ट फंक्शन के पास जाएगा, फिर से कॉल होगा और फिर से यहाँ पे टेस्ट के अंदर जो भी लाइंस लिखी गई हैं उनका एग्जीक्यूशन शुरू होगा। और जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या होगा कि रैम में फिर से ए के लिए कहीं और किसी और लोकेशन में स्पेस रिजर्व किया जाएगा और उसमें 5 को स्टोर किया जाएगा, और उसके बाद में ए की वैल्यू 5 प्रिंट की जाएगी। उसके बाद में जैसे ही ये प्रोग्राम का इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा वैसे ही ये जो स्पेस रिजर्व किया गया था इस रैम के लिए वो ख़त्म कर दिया जाएगा या अनरिजर्व कर दिया जाएगा या ए को हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये ख़त्म हुआ फंक्शन तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, जो लाइन से कॉल किया गया था उसके जस्ट बाद वाली लाइन में रिटर्न 0, मतलब प्रोग्राम का हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रैम के अंदर वेरिएबल्स बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल का क्रिएशन कैसा होता है, जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है तो ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, और उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, जब तक पूरा प्रोग्राम बंद नहीं हो जाता यह मेमोरी में रहता है। ठीक है, तो जब पूरा प्रोग्राम बंद होगा तभी ग्लोबल वेरिएबल ख़त्म होगा। ठीक है, नष्ट होगा। तो इस बात को समझने के लिए देखिए ये प्रोग्राम है ना, हमने सबसे पहले जो हमारा कंपाइलर था उसने सबसे पहले इंक्लूड किया किसको, stdio.h को। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया गया है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल। तो अब रैम में जो हमारा कंपाइलर होगा रैम में इस काउंट नाम के वेरिएबल के लिए स्पेस रिजर्व कर देगा और इस काउंट नाम के वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा 100। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ है और रैम में ये काउंट नाम के वेरिएबल के लिए स्पेस भी रिजर्व हो गया और उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज हो गई। ठीक है, उसके बाद में मेन प्रोग्राम हमारा मेन फंक्शन में कंट्रोल पहुँचेगा और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे काउंट की वैल्यू को। काउंट की वैल्यू 100 है तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 100 प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद में जो हमारा ये मेन है वो रिटर्न करेगा 0 ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। और उसके बाद में मेन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही मेन का एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा तो ये काउंट के लिए जो स्पेस रिजर्व किया गया था रैम में वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब तक हमारा मेन फंक्शन चल रहा है तब तक इस काउंट के लिए जो भी स्पेस रिजर्व किया गया था वो स्पेस रिजर्व रहेगा। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद होगा तब ये स्पेस जो है वो हटाया जाएगा। ठीक है, वो स्पेस जो है नष्ट किया जाएगा, मतलब उसको अब हम काउंट को नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइफ टाइम किसका, ग्लोबल वेरिएबल का। उसके बाद एक और स्पेशल केस होता है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, स्टैटिक वेरिएबल वाला।
ठीक है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में आज का इस वीडियो को हम एंड करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि स्टैटिक वेरिएबल लोकल होता है लेकिन लाइफ टाइम पूरा प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी लोकल वेरिएबल को स्टैटिक टाइप का बना देते हो तो उसका जो लाइफ टाइम होगा वो पूरा प्रोग्राम का लाइफ टाइम होगा। ठीक है, इस बात को अभी हम एक सी प्रोग्राम से समझेंगे। वैल्यू हर फंक्शन कॉल पर रिसेट नहीं होती है, जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे लोकल वेरिएबल में क्या हो रहा था, हर फंक्शन कॉल पर वैल्यू रीसेट हो रही थी। ठीक है, मतलब जितने बार ये फंक्शन कॉल होगा उतने बार ये वैल्यू नई बनाई जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू रीसेट होगी। लेकिन अगर आप इस वेरिएबल को स्टैटिक टाइप का बना देते तो इसकी वैल्यू जो है रीसेट नहीं होती, एक बार बन गया तो बन गया, अब जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक वो वेरिएबल बना रहेगा इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, उसके बाद में हमारा जो कंपाइलर होगा वो मेन को ढूंढेगा। मेन नहीं मिला तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और यहाँ पे मेन मिल जाएगा। जैसे ही मेन मिला तो मेन को एग्जीक्यूट करना शुरू किए तो क्या मिल गया, डेमो फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब इसको ये फंक्शन कॉल हो गई, तो फंक्शन कॉल होगी तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, हमारा कंट्रोल यहाँ से, ठीक है, डेमो फंक्शन कॉल हुआ तो हमारा कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही हम डेमो फंक्शन में आए तो अब इनकी जो लाइन होगी डेमो फंक्शन की वो एग्जीक्यूट होनी शुरू होगी। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना तो है। ठीक है, एस नाम का एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, लेकिन ये वेरिएबल देखिए स्टैटिक टाइप का है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल की खासियत ये होती है कि ये फंक्शन कितने बार भी कॉल किया जाएगा, अब इस वेरिएबल को दोबारा जो है वो डिस्ट्रॉय करके नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अब इस वेरिएबल को स्टैटिक रखा जाएगा, मतलब अब इस वेरिएबल को बार बार चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, वेरिएबल का जो लोकेशन होगा उसको बार बार चेंज नहीं किया जाएगा। रैम में एक बार इस वेरिएबल के लिए जगह रिजर्व हो गई तो हो गई, अब चाहे फंक्शन 10 बार कॉल हो चाहे 100 बार कॉल हो, इस एस में जो वैल्यू है वो चेंज मतलब नहीं होगी, मतलब कि जो भी वैल्यू होगी वो इंटैक्ट रहेगी। मैं समझाता हूँ अभी इस बात को। देखिए यहाँ पे s की वैल्यू 1 थी, हमने s की वैल्यू इंक्रीमेंट की, s प्लस प्लस मतलब क्या होता है कि s की वैल्यू 1 से बढ़ा दो। ठीक है, तो s की वैल्यू 1 से हमने बढ़ा दी, s की वैल्यू अब 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया s की वैल्यू, तो s की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। ठीक है, फंक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। फंक्शन ख़त्म होने के बाद हम कहाँ जाएंगे, वापस मेन में जाएंगे और फिर से डेमो कॉल होगा। ठीक है, अब डेमो देखिए फिर से कॉल हुआ, डेमो को हमने फिर से कॉल किया, डेमो फिर से कॉल हुआ, कंट्रोल हमारा फिर से यहीं पे आया। अब फिर से आने के बाद हम इस स्टैटिक की वजह से इस लाइन को दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे और ना ही इस फंक्शन के ख़त्म होने की वजह से इस वेरिएबल को ख़त्म कर देंगे। ओके, हम दोबारा आए हैं लेकिन हम इसको अब टच नहीं करेंगे, s की वैल्यू 2 है, हम 2 रहने देंगे। ठीक है, इस लाइन को अब हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइन एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। इसमें क्या बोल रहा है, s की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, तो हम s की वैल्यू जो कि 2 थी हम उसको 1 से बढ़ा के 3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम s की वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। s की वैल्यू प्रिंट हो गई, 3 प्रिंट हो गई, हमारा कंट्रोल इससे बाहर गया, देखिए डेमो से बाहर गया, लेकिन अब हम इस s को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। डिस्ट्रॉय कब करते, जब यहाँ पे स्टैटिक ना लिखा होता। अगर ये स्टैटिक ना होता तो जितने बार हमारा डेमो फंक्शन ख़त्म हो रहा था उतने बार हम s को डिस्ट्रॉय करते और जितने बार डेमो फंक्शन कॉल हो रहा था उतने बार हम s को बनाते। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है, स्टैटिक मतलब कि अब हमें बार बार इसके साथ मजाक नहीं करना है। एक बार ये बन गया है तो अब चुपचाप इसको बने रहने दो। ठीक है, उसके बाद में तीसरी बार देखिए डेमो फंक्शन को कॉल किया गया है, तीसरी बार फिर से कंट्रोल जाएगा, कंट्रोल जाने के बाद इसको हाथ नहीं लगाएगा, इसको टच नहीं करना है क्योंकि ये स्टैटिक है, एक बार बन गया है, बार बार छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद हमारा कंट्रोल आएगा s प्लस प्लस पे, तो हम s की वैल्यू को बढ़ा देंगे, s की वैल्यू 4 हो जाएगी और हम प्रिंट कर देंगे s की वैल्यू जो कि 4 है। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो होगा ये 3 वैल्यूज़ प्रिंट करेगा, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल भले ही लोकल होता है, लोकल है ये, इसका स्कोप जो है लोकल है, लेकिन इस वेरिएबल का जो लाइफ टाइम होता है वो पूरा प्रोग्राम होता है। जब तक ये प्रोग्राम चलेगा, जब तक ये मेन फंक्शन चलता रहेगा
तब तक ये जो डेमो फंक्शन का ये जो वेरिएबल है ये रैम में ज़िंदा रहेगा। ठीक है, आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताओ। अब देखो उसके बाद में हम देख लेते हैं डिफरेंस, जो हमने अभी इन बात को समझा, उन बातों के बीच में जो अंतर है उस बात को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोकल वेरिएबल की बात करें तो उसका स्कोप क्या होता है। लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है केवल उस फंक्शन के अंदर जहां वो बना है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप कहाँ होता है, पूरे प्रोग्राम में। लोकल वेरिएबल का क्रिएशन कब होता है, जब फंक्शन कॉल होता है। ग्लोबल वेरिएबल का क्रिएशन कब होता है, जब प्रोग्राम शुरू होता है, तभी हम ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। लोकल वेरिएबल कब नष्ट होता है, जब फंक्शन ख़त्म होता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल जब प्रोग्राम बंद होता है तब वो ख़त्म होता है। और मेमोरी की बात करें तो जो लोकल वेरिएबल होता है वो कम समय के लिए मेमोरी लेता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल पूरे समय के लिए मेमोरी को घेर कर रखता है। सिक्योरिटी की बात करें तो लोकल वेरिएबल ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि बाहर का कोई एलिमेंट उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, और ग्लोबल वेरिएबल क्या है, कोई भी फंक्शन इसे बदल सकता है, इसलिए ये रिस्की है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू कोई भी चेंज कर सकता है, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल का उपयोग करना रिस्की है। जबकि लोकल वेरिएबल क्या है, सेफ है, उसको बस उसी फंक्शन के मेंबर ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंस लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद कुछ याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्कोप क्या होता है, जगह जहाँ वेरिएबल काम करता है। ठीक है, तो वेरिएबल जहाँ काम करता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। अगर लाइफ टाइम की बात करें तो समय जब तक वेरिएबल जिंदा रहता है। तो स्कोप मतलब जगह है, स्पेस है जहाँ तक उस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है, और लाइफ टाइम मतलब समय है जब तक वो वेरिएबल जिंदा रहता है, कहाँ पे, मेन मेमोरी में। हमेशा कोशिश करें कि लोकल वेरिएबल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि ये मेमोरी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक मेमोरी में रहते हैं और कन्फ्यूज़न पैदा कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्कोप और लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट से आज हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा, आज के इस वीडियो में हमने स्कोप के बारे में जाना, हमने लाइफ टाइम के बारे में जाना, उसके अलावा हमने क्या समझा, उसके अलावा हमने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को भी बहुत डिटेल में प्रोग्राम्स के साथ समझा है। तो अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर, ये देखिए यहाँ पे मोर बटन है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको फोल्डर मिल जाएगा, किसका, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जाके आप इन सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो और यहाँ से भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, पिछले ईयर्स के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के नोट्स भी चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।